हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज स्टॉक मार्केट में रॉकेट चल गया। सेंसेक्स अराउंड 81,018 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ, यानी कि 418 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, जबकि निफ्टी में 157 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली और निफ्टी अराउंड 24,722 पर बंद हुआ। टॉप गेनर आज के अगर देखें तो टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, महिंद्रा जैसी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म दिखाया। ग्लोबल मार्केट भी स्ट्रांग हुआ और मेटल और ऑटो शेयर के दम पर मार्केट ने अच्छा खासा बूम आज दिखाई देखने को मिल रहा। और गोल्ड की प्राइस भी अराउंड 1 लाख पर 10 ग्राम के तक पहुंच गई है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ होगा तो आज आपका म्यूचुअल फंड थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा। गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की जगह आप गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। अगर आप अभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो अच्छा टाइम चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो आप आसानी से आज की तारीख में कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो बजट 2025 के बाद मिडिल क्लास को टैक्स में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गई है। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स लगेगा और सैलरीड पर्सन के लिए ये लिमिट 12,75,000 के आसपास है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको FD और TDS में भी लिमिट चेंज हुई। पहले FD 50 के लिमिट पर आपको TDS लगता था, वो 1 लाख हो गया है, और रेंट पर भी पहले 2.4 लाख पर आपका TDS करता था, जो 6 लाख हो गया है। इससे आम आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो पहले जो टैक्स बनता था वो अराउंड 1.38 लाख था, वो अब 60,000 के आसपास हो जाएगा। यानी सीधे तौर पर 78,000 की बचत आपको अपने अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। घर के रेंट अगर देते हो तो TDS कट होगा, वो भी अब कम होगा। और इससे क्या होगा? इससे कैश फ्लो बेहतर होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग पैसे को खर्च करेंगे और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। अब जो इंडिया की जो स्टील कंपनी है, जो स्टील स्ट्रिप, उसको 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स जो कार, बाइक और व्हील्स बनाती है, उनको 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है अभी। और ये जो प्लांट है वो चेन्नई में इसका प्लांट है, वो 2027 से ये व्हील्स सप्लाई करेगा, ऐसा मानना है। ये डील कंपनी के एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी और साथ ही साथ मेक इन इंडिया को भी ग्लोबल लेवल पर शोकेस करेगी। अब इस डील का लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जॉब एंड इकोनॉमी बेहतर होगी, चेन्नई प्लांट में नई जॉब क्रिएट होगी और इंजीनियरिंग टैलेंट, अच्छा टैलेंट जो भी होगा उसको भी इस प्लांट में जॉब मिलने की संभावना रहेगी। फिलहाल इस स्टॉक में 2% की बढ़ोतरी दिखाई देने को मिल रही है। अगर आपने भी इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो गोल्ड का प्राइस आज 99,795 10 ग्राम का टच कर दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्लोबल टेंशन और वीक रूपी की वजह से गोल्ड ऊपर चला गया है। साथ ही साथ बड़ौदा के BNB परिभाष ने नया गोल्ड ETF फंड लॉन्च किया है, जिसकी NFO की डेट 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में रहेगी। अगर आप अभी फिजिकल गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। उससे अच्छा है कि आप गोल्ड ETF या तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। इन्वेस्टर फिजिकल गोल्ड से अच्छा गोल्ड ETF है, क्योंकि ये सेफ भी है, डिजिटल भी है और आसानी से आप इसे बेच भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसा हो तो आप गोल्ड ETF में निवेश कीजिए या तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, ना कि फिजिकल गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोचिए। अब RBI की 3 महीने पर RBI जो है वो हर 3 महीने पर MPC के जरिए तय करता है कि लोन रेट घटानी है या नहीं। MPC मीटिंग हर 3 महीने में बैठती है। तो लगातार रेट कट की वजह से रेपो रेट अभी 5.5 पर है, लेकिन अब के बार ग्लोबल ट्रेड टेंशन और इन्फ्लेशन को देखते हुए अधिकांश इकोनॉमिस्ट का ये अनुमान लगा रहा है कि रेट कट अभी नहीं हो सकते हैं। RBI लाइकली रेट को फ्रीज कर सकता है। कुछ लोग जैसे कि SBI ये कह रहा है कि जो रेट कट है उसमें 20 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिल सकता है, मगर ज़्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि RBI इस बार MPC की मीटिंग्स में कोई रेपो रेट को कट नहीं करेगा और इसका रिजल्ट 6 अगस्त को आ जाएगा। अगर RBI
रेपो रेट नहीं कट करता है तो इसका आम आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई रेट कट नहीं हुआ तो हाउस, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई अभी जैसी है वैसी बनी रह सकती है, लेकिन अभी जो रेट कट हो चुके थे वो थोड़ी राहत दे सकते हैं। रेपो रेट की वजह से लोन पहले से थोड़े सस्ते हुए हैं। जिनकी एफडी है उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में उछाल देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आरबीआई रेपो रेट कट करता है तो एफडी के ऊपर इसका असर आपको दिखाई देने को मिल सकता है। अब आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग है वो आज से स्टार्ट हो गई है और इसका रिजल्ट आपको 6 अगस्त को दिखाई देने को मिलेगा। आपका इस मीटिंग के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके। अब भारतीय रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले 87.54 पर बंद हुआ है। टैरिफ का डर और फॉरेन लोगों की यानी कि एफआईएस के आउटफ्लो की वजह से आज वीकली 1.2% की गिरावट देखने को रुपए में मिली और रुपया 87.54 रुपीज़ के आसपास बंद हुआ। अब यूएस ने जो भारत को 25% टैक्स की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर और एफआईएस ने विड्रॉ करना चालू कर दिया है। इसी बीच ऑयल इंपोर्टेंट प्लान और कॉरपोरेट की डॉलर की डिमांड भी बढ़ने लगी है और इसी चलते ही डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया दबाव में आ गया और ये अराउंड 87.5 के आसपास अभी चल रहा है और रुपये में गिरावट देखने को मिली हुई है। अब इससे आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि इंपोर्टेड वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसिन, पेट्रोल थोड़े महंगे मिल सकते हैं। फॉरेन यात्रा करना, एजुकेशन लोन्स और ओवरसीज रेमिटेंस करने वाले लोगों के लिए डॉलर का खर्चा बढ़ेगा और इससे आपकी पॉकेट पर भी असर दिखाई देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमत का डॉलर के बढ़ने से सीधा असर देखने को मिल सकता है। पेट्रोल महंगा हो सकता है, डीजल भी महंगा हो सकता है और भारत में महंगाई आ सकती है। अब अमेरिका ने 25% टैरिफ की धमकी इंडिया को दे डाली है, तो यूएसए ने भारत के एक्सपोर्टेड गुड पर 25% टैक्स की चेतावनी दे दी है और इसके पीछे के मेजर 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है और दूसरा, अमेरिका एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में अपनी घुसपैठ चाहता है, जो हाल फिलहाल भारत ने इसके लिए ट्रेड एग्रीमेंट करने से मना कर दिया है। इससे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है और इसने अभी इंडिया पर 25% की टैरिफ की धमकी दे डाली है। ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि अगर हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखेंगे तो इंडियन ओरिजिन गुड पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है। ये पेनल्टी 25% से ऊपर भी जा सकती है। यूएस अधिकारी स्टीफन मिलर ने कहा है कि इंडिया इनडायरेक्टली रूस की मदद कर रहा है, पर भारत सरकार ने रिस्पॉन्स में ये कहा कि एनर्जी सॉवरेनिटी में बदलाव नहीं आएगा और तेल फैसले सॉवरेन के अंदर आएंगे, यानी इंडिया जिससे चाहेगा उससे तेल भी खरीदेगा और जिससे चाहे उसे तेल बेच भी सकता है। कोई भी बाहर का देश इसके मामले में इंडिया को सलाह सूचन नहीं दे सकता है। अब इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? एक्सपोर्टर्स पर भारी असर पड़ेगा। अगर टैरिफ लगता है तो भारत के जो एक्सपोर्टेड आइटम की कीमत है वो अमेरिका में बढ़ जाएगी, तो लोग इंडिया की चीज़ें बाहर के देशों में कम खरीदेंगे, जिससे इंडियन कंपनियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑयल प्राइस ग्लोबली झड़ी बढ़ सकती है, इससे फ्यूल प्राइस और डेली लाइफ कमोडिटी महंगी हो जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना रहेगी, डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी ऊपर जा सकते हैं। आईएमएफ ने भारत की 2025 और 2026 की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवर्स किया है, वो 6.4% कर दिया है, जिससे इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बने रहने की संभावना बनी हुई है। अब आईएमएफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक ने विश्व व्यापारी विकास की अनुमति दरों को रिवाइज किया है और भारत के लिए ग्रोथ आउटलुक को ठीक से रिवाइज करके 6.2 से बढ़ाकर 6.4 तक बढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल डिमांड स्टेबल है, रिफॉर्म मोमेंटम बना हुआ है और कंजप्शन इन्वेस्टमेंट स्टेडी बना हुआ है। इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर ग्रोथ स्टेबल रहती है तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सेक्टर में डिमांड बढ़ सकती है, फार्मर, डेली वेजेस वर्कर, स्मॉल बिजनेस में डिमांड बढ़ सकती है, इनकम सर्कुलेशन से इकोनॉमी में बढ़ा होगा, मगर इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ेगी तो रियल परचेसिंग पावर भी लोगों की कम हो सकती है और कमोडिटी प्राइस अगर ऊपर गया तो ग्रोथ का लाभ लोगों को कम महसूस होगा। यानी कि आईएमएफ के मुताबिक इंडिया ग्रो तो कर रहा है पर इंडिया में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो जो बिटकॉइन है वो ग्लोबल मार्केट में फिर से बाउंस करके 1,14,000 पर ट्रेड कर रहा है और भारत के पास क्रिप्टो होल्डिंग की वैल्यू अराउंड $120 बिलियन के आसपास हो गई है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर फेड के संभावित रेट कट को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, जिससे रिस्क एसेट जैसे कि क्रिप्टो अट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया में जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों को मिलाकर टोटल क्रिप्टो की एसेट अराउंड 120 बिलियन के आसपास है और
लगभग इंडिया के ग्लोबल सप्लाई जो बिटकॉइन में जो इंडिया का शेयर है वो अराउंड 5% है। ग्लोबली इंडिया 5% जितना बिटकॉइन में निवेश लोगों ने किया हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स बिटकॉइन पर 30% का लगता है और प्लस 1% TDS भी बिटकॉइन निवेश पर लगता है। हाल ही में CoinDTX जैसी एक्सचेंज से अगर आप जुड़े हुए तो उसके काफ़ी ज़्यादा डेटा ब्रीच हुआ है, तो आप अगर इससे निवेश करते हो CoinDTX जैसी ऐप से तो अपनी डेटा सिक्योरिटीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो ये कुछ थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपको ये न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।